एवरीवन, वेलकम बैक टू मैथोलिक चैनल। आज के टॉपिक में हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 2 का पावर सीरीज मेथड। यूनिट नंबर 2 का नंबर 1 मेथड क्या था? सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। नंबर 2 टॉपिक था आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। नंबर 3 टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं पावर सीरीज मेथड, पावर सीरीज मेथड। पावर सीरीज मेथड को शुरू करने के पहले हमें दो चीजों का पता बहुत अच्छे से होना चाहिए। क्या चीज? पॉइंट्स। अब दो चीज क्या होती हैं? तो पॉइंट्स में ही दो पॉइंट्स होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। पॉइंट्स में नंबर 1 पॉइंट होता है आपका ऑर्डिनरी पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट, और नंबर 2 पॉइंट होता है सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या होते हैं और पॉइंट्स कैसे आपके पावर सीरीज मेथड्स को कोरिलेट करते हैं। तो इस पूरी वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा ताकि आपको पावर सीरीज मेथड अच्छे से समझ में आ जाए। तो हम लोग ऑर्डिनरी पॉइंट सबसे पहले देखते हैं। आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है क्वेश्चन का? तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है d²y/dx² प्लस p/dy/dx प्लस qy इक्वल्स टू आर। पर यहाँ पे पावर सीरीज मेथड में जब आप सॉल्व करते हैं या फिर आप पॉइंट्स निकालते हैं तब आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होता है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म आपका सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशंस को जब आप सॉल्व करेंगे तब स्टैंडर्ड फॉर्म तीनों मेथड्स में यही लगेगा। मेथड ऑफ वेरिएशन जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड फॉर्म यही लगेगा। बट पावर सीरीज मेथड जैसे ही आप स्टार्ट करते हैं आपका जो मेथड है वो ये नहीं लगता है, आपका मेथड जो है वो चेंज हो जाएगा। आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म रहेगा इन पावर सीरीज मेथड। अब आपको ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है और सिंगुलर पॉइंट कैसे फाइंड आउट करना है वो हम देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, ऑर्डिनरी पॉइंट या कोई भी पॉइंट पता करने के लिए जो p ऑफ x की वैल्यू है, p ऑफ x की वैल्यू को आपको पहले तो कंपेयर करके फाइंड आउट कर लेना है। उसके बाद x के प्लेस पे आप क्या कर देंगे? 0 रख देंगे। 0 इज योर इनिशियल पॉइंट, इसीलिए हम 0 रखेंगे क्योंकि ये आपका क्या है? इनिशियल पॉइंट है। जैसे ही आप x के प्लेस पे 0 रखेंगे, क्या रखेंगे? 0 रखेंगे, तो आपके पास जो वैल्यू है p ऑफ x की, वहाँ पे जहाँ जहाँ x होगा उस वैल्यू पे आपके पास क्या आ जाएगा? 0 0 0 आ जाएगा। अगर आपके पास p ऑफ 0 की वैल्यू किसके बराबर है? 0 के बराबर है, तब आपका ये जो पॉइंट होगा वो पॉइंट होगा सिंगुलर पॉइंट, अगर 0 के बराबर है तो। और अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा? आपका पॉइंट हो जाएगा ऑर्डिनरी पॉइंट। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि आपका नॉट इक्वल टू 0 में ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा। नॉट इक्वल टू 0 में ऑर्डिनरी पॉइंट आएगा तो ऑर्डिनरी का पहले तो मतलब समझो कि क्या होता है। ऑर्डिनरी का मतलब होता है दैट इज नॉट स्पेशल। नॉट स्पेशल यानी कि कोई इक्वल वैल्यू इसकी नहीं है, ये ऑर्डिनरी है यानी कि सबके लिए एक जैसा है। तो नॉट इक्वल टू 0 है यानी कि ऑर्डिनरी है। सिंगल है, इक्वल, अगर किसी चीज़ की वैल्यू इक्वल होती है, जैसे आपको किसी के पर्सन का नाम या पता है, कोई भी नेम ले लेते हैं, रामू ले लेते हैं, मान लीजिए ये रामू, ये जो रामू है, रामू एक पर्सन है। अगर हमें इसका नाम नहीं पता तो ये तो आम करोड़ों लोगों जैसा हो जाएगा। बट अगर हमें इसका नाम पता है, मान लो इसने यूपीएससी टॉप किया है, तो ये स्पेशल हो जाएगा, ये सिंगल पर्सन हो जाएगा। तो इसीलिए p ऑफ 0 अगर इक्वल टू 0 होता है यानी इक्वल टू 0 होता है तो ये सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा, और नॉट इक्वल टू 0 यानी कि ऑर्डिनरी पॉइंट हो जाएगा। जो यूपीएससी नहीं निकाल पा रहा है वो ऑर्डिनरी है अभी, और जो यूपीएससी में रैंक लगा रहा है, टॉप कर रहा है, तो वो आपका कौन सा हो गया? सिंगल पर्सन है, वो सिंगुलर पॉइंट आपका हो जाएगा। तो आई होप आपको ये चीज़ अब याद ही हो गई होगी, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऑर्डिनरी पॉइंट की कंडीशन क्या होगी और सिंगुलर पॉइंट की कंडीशन क्या होगी। तो ऑर्डिनरी पॉइंट तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है कि p ऑफ 0 आपका क्या होगा? p ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 होगा, तब आप क्या लगाओगे? ऑर्डिनरी पॉइंट की कंडीशन लगाओगे, या फिर आप बोलोगे कि ये जो पॉइंट है ये पॉइंट आपका
कैसा पॉइंट है, ऑर्डिनरी पॉइंट है। चलो बात करते हैं हम सिंगुलर पॉइंट की। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है आपका, सिंगुलर पॉइंट आपका ऐसा पॉइंट होता है जिसमें p ऑफ 0 की वैल्यू इक्वल टू 0 आती है। लेकिन आपके पास सिंगुलर पॉइंट एक सिंगल पॉइंट नहीं है के होते हैं। नंबर 1 रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, नंबर 1 इज रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। और नंबर 2 क्या होता है आपका, नंबर 2 होता है इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट, अगर आपका पॉइंट रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की कंडीशंस को सेटिस्फाई नहीं करता है तो इसका मतलब है कि जो पॉइंट है वो आपका क्या है, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाता है तो ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। अब आपको बता देते हैं कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की कंडीशंस क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर p ऑफ 0 इक्वल टू 0 है तो ये सिंगुलर पॉइंट के साथ साथ या तो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा या तो इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। तो जैसे ही इक्वल टू 0 आता है आपको ये भी फाइंड करना होगा कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। तो अब हम जैसे ही p ऑफ 0 इक्वल टू 0 आता है तो हम सबसे पहले फाइंड करते हैं कि क्या ये इर्रेगुलर है या रेगुलर है। तो व्हाट वी हैव टू डू फर्स्ट, सबसे पहले हमको ये पता करना है कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है या नहीं है, क्योंकि रेगुलर अगर नहीं होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है कि इर्रेगुलर हो जाएगा। रेगुलर पता करने के लिए डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस आर ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल्स टू 0। ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। और कंडीशंस आपको कुछ इस तरीके से ही लगानी है। आपकी फर्स्ट कंडीशन क्या होगी, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट पता करने के लिए लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट। अब x नॉट क्या है, x नॉट आपका इनिशियल पॉइंट है जो कि आपने 0 लिया है, ठीक है। तो x किस पे टेंड कर रहा है, x नॉट पे टेंड कर रहा है। और आपके पास कंडीशन क्या है, x मल्टीप्लाइड बाय दिस पूरा का पूरा सेकेंड q ऑफ x डिवाइडेड बाय p ऑफ x। और ये आपकी अगर वैल्यू आप सॉल्व करते हो पूरा लिमिट को तो आपके पास वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई, फाइनाइट वैल्यू अगर आ गई, इसका मतलब है कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट की कंडीशन फर्स्ट को सेटिस्फाई करता है। सेकेंड कंडीशन देख लेते हैं। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में से अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आपका जो पॉइंट है वो रेगुलर सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। अब यहाँ पे लिमिट, सेकेंड कंडीशन में लिमिट x टेंडिंग टू x नॉट एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ये लास्ट वाला तो r ऑफ x डिवाइडेड बाय p ऑफ x, ये आपके पास कंडीशन होती है। और ये भी क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। जैसे ही ये फाइनाइट आ जाते हैं दोनों के दोनों तो इसका मतलब है आप बोलोगे कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है। और अगर ये इनफाइनाइट आ जाता है बाय एनी चांस, इनफाइनाइट आ जाता है बाय एनी चांस तो ये आपका कौन सा पॉइंट हो जाएगा, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। अब दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस क्या है, हमें सॉल्यूशंस तो दोनों में ही करने हैं। तो दोनों पॉइंट्स में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि सिर्फ तो नहीं कह सकते, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपका आता है, अगर आपको कौन सा पॉइंट आता है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं, यानी कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिंगुलर पॉइंट आता है वैसे ही आपका सॉल्यूशन जो है वो सॉल्व नहीं हो सकता है क्योंकि वो यहीं पे ही इन्फिनाइट वैल्यू दे रहा है। तो जब आप पावर सीरीज निकालोगे तो उसमें भी इन्फिनाइट ही वैल्यू देगा। तो इसीलिए इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट अगर आपका आता है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते, और रेगुलर सिंगुलर पॉइंट जैसे ही आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज वाई वी हैव टू फाइंड आउट द पॉइंट्स। तो ऑर्डिनरी पॉइंट जब आप सॉल्व करते हैं, अब एक और स्पेशल चीज़ है इसके बारे में, वो जानना भी आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या स्पेशल चीज़ है कि जैसे ही आप डाउट करते हो, मान लीजिए p ऑफ 0 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि आपके पास कौन सा पॉइंट आ गया, ऑर्डिनरी पॉइंट आ गया। अब ऑर्डिनरी पॉइंट आ गया तो आपके पास इक्वेशन किस टाइप की होगी, आपके पास लेजेंड्रीज इक्वेशन होगी। आपके पास कौन सी इक्वेशन होगी, लेजेंड्रीज टाइप की इक्वेशन होगी। और लेजेंड्रीज टाइप की इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपका ये पॉइंट p ऑफ 0 इक्वल टू 0 यानी कि रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है, इर्रेगुलर में तो आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते, राइट। तो इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, इर्रेगुलर सिंगुलर पॉइंट डायरेक्ट बोल रहे हैं। तो p ऑफ 0 इक्वल टू 0 अगर आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट है तो आपकी कौन सी इक्वेशन होती है, ये आपकी होती है बेसल्स टाइप की इक्वेशन। बेसल्स टाइप की इक्वेशन को फिर आप सॉल्व करते हैं, बेसल्स टाइप इक्वेशन होती है ये आपकी।
तो अब हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि लेजेंडरीज टाइप की इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। और जैसे ही मैंने बोला लेजेंडरीज टाइप की इक्वेशन, तो आपके माइंड में पहले आ जाना चाहिए कि पॉइंट कौन सा होगा, ऑर्डिनरी पॉइंट होगा। और जैसे ही मैंने बोला बेसल्स टाइप की इक्वेशन सॉल्व करना है, तो आपके मन में जैसे ही बोलेंगे वैसे ही आ जाएगा कि ये रेगुलर सिंगुलर पॉइंट होगा। बट स्टिल आपको फाइंड तो करना ही होगा। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आएगा उसमें लिखा है पावर सीरीज से सॉल्व करिए, तो आपको पावर सीरीज से सॉल्व करने के लिए सबसे पहले उसका पॉइंट को चेक करना पड़ेगा और ये भी देखना पड़ेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं है। खैर वो पावर सीरीज के क्वेश्चन आपको मोस्टली स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये देखेंगे कि एक बहुत स्पेशल केस होता है, जो चीज़ मुझे बतानी चाहिए आज मैं वही बताऊंगी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। तो बेसल्स टाइप की इक्वेशन में एक मेथड लगता है, ओनली वन मेथड होता है, फ्रोबेनियस मेथड। जैसे ही आपका रेगुलर सिंगुलर पॉइंट आता है तो आपको कौन सा मेथड लगाना है, फ्रोबेनियस मेथड लगाना है। तो हम फ्रोबेनियस मेथड के ऊपर क्वेश्चन डायरेक्टली देखेंगे, क्योंकि मेथड ऐसे बताएंगे तो आपको समझ नहीं आएगा, क्वेश्चन के थ्रू बताएंगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ऑर्डिनरी पॉइंट आपको समझ में आ गया, बेसल्स टाइप की इक्वेशन, लेजेंडरीज टाइप की इक्वेशन, सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, रेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं, इररेगुलर सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया है और ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है, क्योंकि अगर आपका यही क्लियर नहीं है तो आप फिर पावर सीरीज मेथड को नहीं समझ सकते। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस देखेंगे और क्वेश्चंस आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएंगे, आई एम श्योर।